कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष के शांत और खूबसूरत नजारों से होती है। पृथ्वी के ऊपर एक प्रेडेटर स्पेसशिप तेजी से उड़ रही होती है। इस जहाज के अंदर कई प्रेडेटर योद्धा गहरी नींद में हाइबरनेशन में पड़े हुए हैं। उनके बीच सम्मान के साथ रखा गया है स्कार नाम के उस प्रेडेटर का शव, जिसने पिछली फिल्म में इंसानों के साथ मिलकर एलियन से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगता है। मरा हुआ स्कार का शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगता है। ऐसा लगता है मानो उसके अंदर कोई चीज जिंदा हो, और अगले ही पल उसका सीना फट जाता है। सीने के अंदर से निकलता है एक ऐसा राक्षस जिसे देखकर खुद प्रेडेटर भी डर जाए। ये कोई साधारण एलियन नहीं है, ये है प्रेडेलियन, आधा प्रेडेटर और आधा एलियन। उसका चेहरा एलियन जैसा है, लेकिन उसके जबड़े और शरीर प्रेडेटर जैसे हैं। जैसे ही वो बाहर आता है, सेकंडों में एक प्रेडेटर को बेरहमी से मार देता है। बाकी प्रेडेटर जाग जाते हैं और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नया जीव बेहद खतरनाक साबित होता है। भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रेडेलियन एक प्रेडेटर का गला अपनी नुकीले हाथों से कुचल देता है, दूसरे को दीवार में भेद देता है और तीसरे के हथियार को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान एक प्रेडेटर का शोल्डर कैनन गलती से फायर हो जाता है और जहाज की दीवार में बड़ा छेद हो जाता है। अब पूरा स्पेसशिप नियंत्रण खो देता है। जहाज पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगता है। अंदर बचा हुआ अंतिम प्रेडेटर किसी तरह प्रेडेलियन को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा जहाज अमेरिकी जंगलों के बीच क्रैश हो जाता है। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। क्रैश के बाद हमें पता चलता है कि जहाज के अंदर एलियन रिसर्च लैब भी मौजूद थी, जहां कई फेसहगर्स कैद थे। दुर्घटना के दौरान उनकी कैद टूट चुकी है। मतलब अब पृथ्वी पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एलियंस आजाद हो चुके हैं। उधर अमेरिका के छोटे से शहर पोर्ट आर्थर में लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि मौत उनके शहर में उतर चुकी है। इसी शहर में शेरिफ एडी मोरालेस रहता है, जो अपने पुराने दोस्त डैलिस हावर्ड को जेल से रिहा होने के बाद लेने आता है। डैलिस एक चोर और अपराधी रह चुका है, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। हालांकि उसका छोटा भाई रिकी उससे नाराज रहता है। रिकी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है और अपनी मुश्किल जिंदगी से परेशान है। स्कूल में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है और जिस लड़की जेसी को वो पसंद करता है वो किसी और के साथ है। इसी बीच जंगल में बड़ी बेंसन और उसका बेटा सैम शिकार करने निकलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे शिकार करने नहीं बल्कि खुद शिकार बनने वाले हैं। जंगल में सैम को अचानक कोई अदृश्य चीज टक्कर मार देती है। जब दोनों ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। असल में वो प्रेडेटर का क्रैश स्पेसशिप होता है, जो अभी भी क्लोकिंग मोड में छिपा हुआ है। दोनों इस खोज को शेरिफ को बताने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी झाड़ियों के बीच से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल उनके सामने प्रकट होता है एक विशाल एलियन। उसकी लंबी खोपड़ी, खून से सनी दांत और काले चमकदार शरीर को देखकर दोनों डर से जम जाते हैं। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अंधेरे से दो रात धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चादर में ढक रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी अंधेरे में मौत भी शहर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। जंगल में गायब हुए बडी और उसके बेटे सैम की तलाश शुरू हो चुकी थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। उधर रिकी और उसका बड़ा भाई डैलिस रात के समय सीवर में उतरे हुए हैं। रिकी की कार की चाबियां कुछ लड़कों ने नाले में फेंक दी थी और डैलिस उसकी मदद करने आया था। दोनों अंधेरी सुरंगों में टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन सीवर के अंदर उन्हें बार बार एक अजीब सी जैसी आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में डैलिस मजाक करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी महसूस होने लगा है कि अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें नहीं पता कुछ दूरी पर ही एलियन छिपा बैठा है, जो लगातार उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार रिकी को अपनी चाबियां मिल जाती हैं और दोनों किसी तरह सीवर से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें पता चलता है कि बडी और सैम गायब हो चुके हैं और पूरे शहर में डर का माहौल बनने लगा है। उसी समय जंगल के भीतर ही और अचानक उन्हें बड़ी की बंदूक और कुछ खून से सने कपड़े मिलते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर मौजूद है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो जानवर इस दुनिया का है ही नहीं। इसी दौरान कैली अपनी बेटी मॉली के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही होती है। वो सेना से लौटने के बाद अपने परिवार से दोबारा जुड़ना चाहती है, लेकिन उसके और टिम के बीच दूरियां साफ दिखाई देती हैं। उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे और दुर्भाग्य से बहुत जल्द उन्हें अपनी निजी झगड़ों से कहीं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। रात और गहरी हो जाती है। शहर के अस्पताल में बडी और सैम को लाया जाता है, क्योंकि फेसहगर्स द्वारा हमला किए जाने के बाद वे किसी तरह जीवित मिल गए थे। डॉक्टर समझ ही नहीं पाती कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही अस्पताल का स्टाफ उनका इलाज शुरू करता है, अचानक दोनों मरीज भयानक दर्द से तड़पने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद उनके सीने फट जाते हैं और उनके शरीर से कई छोटे एलियन चेस्ट बर्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। पूरा अस्पताल चीखों से गूंज उठता है। डॉक्टरों और नर्सों को समझने का मौका भी नहीं मिलता और नवजात एलियंस अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब खतरा सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा, एलियंस शहर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उधर अंतरिक्ष से एलीट प्रेडेटर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। वो
अब तक शहर के लोग सिर्फ गुमशुदगी और अजीब घटनाओं से डरे हुए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके शहर के नीचे अंधेरे सीवरों और सुरंगों में एक पूरी एलियन कॉलोनी बननी शुरू हो चुकी है और हर गुजरते घंटे के साथ मौत उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। इलीट प्रेडेटर, जिसे अब हम वुल्फ प्रेडेटर के नाम से जानेंगे, क्रैश साइट पर अपने मारे गए साथियों के शरीरों को देखता है। एक अनुभवी योद्धा होने के नाते वो तुरंत समझ जाता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। वो बिना समय गंवाए सबूत मिटाने का काम शुरू कर देता है। वो प्रेडेटर तकनीक से अपने साथियों के शवों को नष्ट कर देता है ताकि इंसानों को उनकी मौजूदगी का कोई प्रमाण न मिले। इसके बाद वो एलियन के खून और निशानों को भी साफ करना शुरू कर देता है। लेकिन वुल्फ जल्दी ही समझ जाता है कि एलियंस अब पूरे शहर में फैल चुके हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में हालात बदतर हो चुके हैं। जो छोटी चेस्ट बर्स्टर्स पैदा हुए थे वे अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगे हैं। कुछ ही घंटों में वे पूरी तरह विकसित एलियंस बन जाते हैं और फिर शुरू होता है अस्पताल के अंदर खून का तांडव। एक एक करके डॉक्टर, नर्सें और मरीज इन राक्षसों का शिकार बनने लगे हैं। अंधेरी गलियारों में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, कुछ छिपने, लेकिन एलियन किसी को नहीं छोड़ता। इसी बीच शेरिफ मोरालेस, डेप्यूटी जो केली अपनी बेटी मॉली को लेकर घर लौट आती है। वो अपने परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक पूरे शहर में बिजली चली जाती है। अब पूरा पोर्ट आर्थर अंधेरे में डूब चुका है और एलियंस के लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता था। इसी दौरान रिकी, जेसी और उनके कुछ दोस्त स्कूल के स्विमिंग पूल में पार्टी करने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मजेदार रात होगी, लेकिन पूल के नीचे बने फिल्ट्रेशन सिस्टम में पहले से ही एक एलियन मौजूद होता है। कुछ ही देर में वो हमला कर देता है। एक लड़की को एलियन पानी के अंदर खींच लेता है और सेकंडों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बाकी किशोर घबराकर भागने लगते हैं। पूरा स्कूल अब मौत का जाल बन चुका था। उधर वुल्फ प्रेडेटर को आखिरकार एलियन हाइव का पता चल जाता है। वो सीवरों के रास्ते हाइव तक पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, दर्जनों एलियंस उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वुल्फ कोई साधारण शिकारी नहीं है। वो अपने लेजर, प्लाज्मा कैनन और धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एक एक एलियन को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा हाइव एलियन के खून से भर जाता है। लेकिन वुल्फ जितने एलियंस को मारता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इस पूरी तबाही के पीछे सिर्फ एक ही प्राणी है, प्रेडेलियन। उसी समय प्रेडेलियन शहर के अस्पताल में पहुंच चुका होता है। वहाँ वो कई गर्भवती महिलाओं को अपना शिकार बनाता है ताकि और ज्यादा एलियंस पैदा हो सके। ये दृश्य इतना भयावह होता है कि अस्पताल में मौजूद लोग पूरी तरह दहशत में आ जाती हैं। अब शहर का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचा था। उधर शेरिफ मोरालेस आखिरकार केली, डैलिस, रिकी, मॉली और कुछ अन्य बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर लेता है। सभी को समझ आ जाता है कि शहर में कोई अज्ञात और बेहद खतरनाक जीव घूम रहा है, लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता कि असल में वे किस चीज से लड़ रही हैं। तभी वुल्फ प्रेडेटर अचानक उनके सामने आ जाता है। पहले तो सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वुल्फ उन पर हमला नहीं करता, बल्कि वो उन्हें एलियन की तस्वीरें दिखाकर समझाने की कोशिश करता है कि असली दुश्मन कौन है। अब इंसानों को पहली बार एहसास होता है कि वे ऐसे युद्ध के बीच फंस चुके हैं जो इंसानों का है ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि वे कोई योजना बना पाते, प्रेडेलियन और एलियंस का विशाल झुंड उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है और अब पूरा शहर अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। क्या इंसान प्रेडेटर और एलियंस की इस नरसंहार से बच पाएंगे या पोर्ट आर्थर हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा? अब तक पोर्ट आर्थर शहर पूरी तरह तबाही की कगार पर पहुंच चुका था। सड़कें खाली थीं, पुलिस बेबस थी और हर तरफ सिर्फ चीखें, खून और मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन असली नरसंहार अभी बाकी था। शेरिफ मोरालेस, केली, मॉली, रिकी, डैलिस और बाकी बचे हुए लोग किसी तरह शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सरकार ने पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता और कोई बाहर नहीं आ सकता। मतलब अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। इसी दौरान वुल्फ प्रेडेटर लगातार एलियंस का शिकार कर रहा होता है। वो समझ चुका था कि जब तक प्रेडेलियन जिंदा है तब तक एलियंस की संख्या बढ़ती रहेगी, इसलिए वो सीधे प्रेडेलियन को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ केली और बाकी लोग नेशनल गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे शहर के बीचों बीच मौजूद हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन पॉइंट तक पहुंचे। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, जिंदा रहना और भागना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही उनका समूह शहर के
बीचों बीच पहुंचता है, चारों तरफ से एलियंस हमला कर देते हैं। अचानक सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। शेरिफ मोरालेस बहादुरी से लोगों की रक्षा करता है, लेकिन एलियंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी अफरा तफरी में डेप्यूटी जो खुद को बलिदान कर देता है ताकि बाकी लोग भाग सकें। उसकी मौत पूरे समूह को झकझोर कर रख देती है। उधर डैलिस और रिकी, जो पहले एक दूसरे से दूर थे, अब पहली बार सच्चे भाइयों की तरह साथ लड़ रहे होते हैं। डैलिस अपनी छोटे भाई की रक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। इसी दौरान वुल्फ प्रेडेटर आखिरकार प्रेडेलियन तक पहुंच जाता है। दोनों दैत्य एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। प्रेडेलियन अपनी विशाल ताकत और एलियन जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करता है, जबकि वुल्फ अपनी अत्याधुनिक हथियारों और वर्षों के अनुभव का। पूरा बिजली घर युद्ध का मैदान बन जाता है। दीवारें टूटती हैं, लोहे के खंभे बिखर जाते हैं। हर वार के साथ ऐसा लगता है मानो पूरा भवन गिर जाएगा। उधर केली, मॉली, रिकी, डैलिस और बाकी बचे हुए लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन तभी एलियंस एक बार फिर उनका रास्ता रोक लेते हैं। अब बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। तभी केली अपनी सैन्य ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकालती है। वो अपनी बेटी मॉली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। आखिरकार वे सभी हेलीकॉप्टर में सवार होने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ठीक उसी समय सरकार एक बेहद खौफनाक फैसला लेती है, क्योंकि एलियंस को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, पूरे शहर को नष्ट कर देना। अगले ही पल आसमान से एक विशाल न्यूक्लियर मिसाइल पोर्ट आर्थर की ओर बढ़ती है। वुल्फ प्रेडेटर और प्रेडेलियन की लड़ाई अभी भी जारी होती है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी मिसाइल शहर से टकरा जाती है। एक भीषण परमाणु विस्फोट पूरी पोर्ट आर्थर को अपनी आग में निगल लेता है। कुछ ही सेकंडों में पूरा शहर राख बन जाता है। वुल्फ प्रेडेटर, प्रेडेलियन, एलियंस और हजारों लोग, सब कुछ खत्म हो जाता है, या कम से कम ऐसा लगता है। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि प्रेडेटर की एक उन्नत प्लाज्मा पिस्टल अमेरिकी सेना के हाथ लग चुकी है। सेना का एक अधिकारी उस हथियार को एक रहस्यमयी महिला को सौंप देता है। महिला मुस्कुराती हुई कहती है कि इस तकनीक से दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। यहीं से भविष्य की एक और भयावह कहानी की नींव रखी जाती है। इस तरह एलियन और प्रेडेटर की ये जंग खत्म तो हो जाती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है सिर्फ मौत, तबाही और एक ऐसा रहस्य जो शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और यही था एलियंस वर्सेस प्रेडेटर रेक्विएम का पूरा अंत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है अगली नई वीडियो के साथ।